आप कितनी अवस्था के हैं, आपका क्या चल रहा है? 40 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, जो भी आपकी अवस्था चल रही है, जो आपकी अवस्था चल रही है, आपकी अवस्था में व्यवहार की बहुत जरूरत है। आज के समय में एक बात बहुत अच्छे से धारण कर कर रखना कि घर में सारा सब कुछ है। बोलो री जी हाँ, सही बात है। तुम्हारे घर में भोजन की कमी तो नहीं है ना? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में कहीं रहने की कमी तो नहीं है ना? नहीं। तुम्हारे घर में पानी पीने की भी कमी तो नहीं है ना? सारा सुख है तुम्हारे घर में, ओढ़ने का, बिछाने का, रहने का, एसी, कूलर, पंखा, सारा सुख अपने घर में है। अच्छे मकान में रह रहे हैं, बाबा की कृपा से अच्छा भोजन कर रहे हैं, सारा सुख है। परिवार भी अच्छा है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती भी अच्छे हैं, नाती पंती भी अच्छे हैं, सास ससुर भी अच्छे हैं, और मायके में माता पिता सब अच्छे हैं, मेरे भाई मेरे बंधु सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बस घर में कोई कमी नहीं है, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, घर में कोई सामान की कमी नहीं है, पर घरों में एक चीज की कमी हो गई, आपस के व्यवहार की कमी हो गई। हमारा आपस का व्यवहार ठीक नहीं हो पाया। हम व्यवहार से दूर होते चले गए। और शिव पुराण कहती अपने व्यवहार को प्रबल बनाना है। शंकर की कथा देखिए, व्यवहार के बल पर शंकर भगवान के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा भेज दिया था मेरे शिव जी के सम्मुख में। विष का कटोरा, मेरे बाबा के सामने एक विष का कटोरा आ गया, शंकर जी के सम्मुख में विष का कटोरा। कितना सोचने वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सावधानी से कथा सुनिए। जिस कथा के लिए आप लोग आए हैं ना, इस कथा को बड़े दिल से श्रवण करिए। कल एक पत्र था, वो पत्र कोई विमला दीदी हैं, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, हम जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कहीं किताब बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं कुरकुरा बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं फूली बेचने वाले आ जाते हैं। गुरुजी, हम हरिद्वार से रोज केवल कथा सुनने के लिए रुड़की, कहीं से रुड़की हरिद्वार के पास में है सर, रुड़की से हम कथा सुनने के लिए रोज आते हैं प्रतिदिन। हमारा 1000-2000 रुपये रोज का खर्च होता है, पर उसके बीच में भी ये लोग इतना सामान, किताब बेचने वाले, कहीं सामान बेचने वाले आते रहते हैं, तो हमारी कथा चूक जाती है और हम बड़ी आस से कथा सुनने के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने किताब बेचने वाले हों, जितने सामान बेचने वाले हों, आपसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हुए कथा में, अगर कोई बेचने वाला आए, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल कर कहना, भैया कथा सुनने थे, रोड पे जाके बेचो, पर कथा श्रवण करना। जितने दिल से सुन सकते हो, जितनी ये झोली तुम भर सकते हो, उतना बटोर लो इसको। जितना दिल लगा सकते हो बाबा से, उतना दिल लगा लो तुम, जितना लगा सकते। कहीं किस्मत होगी आपकी और हमारी, कहीं सौभाग्य होगा आपका और हमारा, जो आप और हम इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ना जाने कितने तो टीवी के सामने बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी पंडाल में बुला लेता, हम भी कथा श्रवण कर लेते, हमें भी यहाँ आमंत्रित कर लेता, हम भी पहुंच जाते। कितने तरस रहे। आपके घर में वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है, और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया, ये विष है, ये विष।
और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रहे हूं। एक पत्र है,